everyone. I am Kajal, working as an assistant professor in RP IIT campus Bastada. Today's topic is GMP. GMP क्या होता है? गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस. इसमें क्या होगा कि हम कोई भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट अगर बना रहे हैं तो उसमें हमें अपनी क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए क्या क्या करना होगा. ठीक है, ये हम इसमें पढ़ेंगे. फिर आता है बिल्डिंग एंड फैसिलिटीज. बिल्डिंग एंड फैसिलिटीज, डिजाइन बिल्डिंग का अच्छा होना चाहिए, लाइटिंग प्रॉपर होनी चाहिए, वेंटिलेशन होनी चाहिए, प्लम्बिंग, सीवेज एंड रिफ्यूज, वॉशिंग एंड टॉयलेट फैसिलिटीज, सैनिटेशन एंड मेंटेनेंस. 10 प्रिंसिपल ऑफ जीएमपी. जीएमपी के 10 प्रिंसिपल्स हैं और वो क्या क्या है. फर्स्ट आता है डिजाइन एंड कंस्ट्रक्ट द फैसिलिटीज एंड इक्विपमेंट प्रॉपरली, follow written procedures and instruction, document work, validate work, monitor facilities and equipment, write step by step operating procedure and work on instruction, design, develop and demonstrate job competence, protect against contamination, control components and product related processes, conduct planned and periodic audit. जीएमपी की कौन कौन सी कैटेगरीज होती हैं. फर्स्ट आती है सेल, सेकेंड प्रीमाइसेस, इक्विपमेंट, पर्सनल, सैनिटेशन, रॉ मटेरियल टेस्टिंग, मैन्युफैक्चरिंग कंट्रोल, पैकेजिंग मटेरियल टेस्टिंग, फिनिश प्रोडक्ट टेस्टिंग, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट, रिकॉर्ड्स, सैंपल, स्टेबिलिटी एंड स्टेराइल प्रोडक्ट. फर्स्ट क्या होगा कि सेल क्या होता है. जैसे सेल में क्या होगा कि जब तक हमारे प्रोडक्ट पे प्रॉपर लेबलिंग नहीं होगी या फिर वो प्रॉपरली पैक नहीं होगा तब तक हम उसको मार्केट में सेल नहीं कर सकते हैं. सेकेंड आते हैं प्रीमाइसेस एंड इक्विपमेंट. प्रीमाइसेस इक्विपमेंट में क्या होगा कि जो भी हमारे इक्विपमेंट है वो प्रॉपरली क्लीन होने चाहिए, उनको मतलब उनकी जो कंडीशन है वो अच्छी होनी चाहिए, वो गुड कंडीशन में होने चाहिए. ठीक है, ये हमें देखना होगा. सेकेंड आता है हमारा पर्सनल. पर्सनल में क्या होगा कि जो भी हमारे वर्कर्स वहां पे काम कर रहे हैं उनके पास अप्रोप्रिएट नॉलेज होनी चाहिए, ट्रेनिंग होनी चाहिए और एक्सपीरियंस होना चाहिए. फिर हमारा आता है सैनिटेशन. सैनिटेशन में हम जो भी प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उसको हमें कंटेमिनेशन से प्रिवेंट करना पड़ेगा. ठीक है, जो भी हमें क्लीनिंग प्रोसीजर्स दिए हुए हैं गाइडलाइंस में उसके अकॉर्डिंग हम उसको फॉलो करके प्रॉपरली हम अपने इक्विपमेंट को क्लीन करेंगे. ठीक है, फिर हमारा आता है रॉ मटेरियल, पैकेजिंग मटेरियल एंड फिनिश प्रोडक्ट टेस्टिंग. उसमें क्या होगा कि रॉ मटेरियल में हमें जो रॉ मटेरियल है उसकी प्रॉपरली टेस्टिंग करानी पड़ेगी. जो भी हमारी रॉ मटेरियल की टेस्टिंग होती है उसको प्रॉपरली चेक करना पड़ेगा कि हमारा रॉ मटेरियल सही है या नहीं है. ठीक है, फिर हमारा आता है पैकेजिंग मटेरियल हमारा क्या है और हमें कौन सा पैकेजिंग मटेरियल यूज करना चाहिए. जब भी हम ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं तो हमारे पास वो सारा रिकॉर्ड होना चाहिए. ठीक है, फिर हमारा आता है मैन्युफैक्चरिंग कंट्रोल. मैन्युफैक्चरिंग कंट्रोल में क्या है कि जैसे हम किसी भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो हमें जो भी फॉर्मूला दिया हुआ है, मास्टर फॉर्मूला जो भी हमारा है उसके अकॉर्डिंग वो प्रॉपरली फॉलो करके हमें अपना प्रोडक्ट बनाना है और उसको प्रॉपरली बना के जो प्रोसीजर है वो फॉलो करना है और सेल्फ इंस्पेक्शन प्रोग्राम को हम फॉलो करेंगे. फिर आता है हमारा क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट. क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में क्या होता है कि प्रॉपरली जो है वो सब टेस्टिंग होगी. जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं रॉ मटेरियल से लेके फिनिश प्रोडक्ट की टेस्टिंग हमारी क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में होगी और उस टाइम पे हमारे पास जो भी बैच का रिकॉर्ड है वो प्रॉपर मेंटेन होना चाहिए और जो भी हमारे क्यूसी के रिजल्ट आएंगे वो भी हमारे प्रॉपर होने चाहिए. उसको हम एक रिकॉर्ड रखेंगे. फिर आता है हमारा रिकॉर्ड्स. जो जीएमपी एक्टिविटीज में हमारे डॉक्यूमेंट यूज हो रहे हैं, जो डॉक्यूमेंट वर्क हो रहा है तो उसको हम प्रॉपरली मेंटेन करके रखेंगे. फिर आता है गुड डॉक्यूमेंटेशन प्रैक्टिसेस. गुड डॉक्यूमेंटेशन प्रैक्टिसेस में क्या होता है कि जो हमारे डॉक्यूमेंट जो भी बना रहा है उसके पास जो एक तो क्लियर और कंसाइज जो रिकॉर्ड है वो होना चाहिए और जो हमारा रिकॉर्ड है वो एक्यूरेट होना चाहिए. नेक्स्ट हमारा आता है सैंपल्स. जो भी सैंपल्स हैं हमारे रॉ मटेरियल के और फिनिश प्रोडक्ट के वो एक स्पेसिफाइड पीरियड टाइम के लिए होने चाहिए. थैंक यू.